नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ऐसा लगता है कि बिहार की राजधानी पटना अब क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और अब तो मंत्री के आवास के बाहर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। जी हां, दरअसल कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले राजधानी पटना में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर गोली चलाई गई, गोलीबारी की घटना हुई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव का आवास भी वहीं बगल में पड़ता है। अब तेजस्वी यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई या चलवाई गई, जो कि काफी निंदनीय है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले हम आपको वो पढ़वाते हैं, वो पढ़कर बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल का आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष का आवास और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। खबरदार, कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। तो तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई हमले किए हैं, कई निशानों को साधा है। उन्होंने मीडिया पर भी हमला किया है, कानून व्यवस्था पर भी हमला किया है, सरकार को भी आड़े हाथ लिया है और सबसे अहम बात यह कि मंत्री के आवास के बाहर जब गोली चलाई जा रही है, नेता प्रतिपक्ष के आवास के बगल में जो गोलीबारी की घटना हो रही है, वो बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को दर्शाता है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, बार बार बिहार के तमाम जिलों में घूम रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां एक सवाल जरूर कर रहे हैं कि बिहार सरकार ऐसा लगता है सो रही है और बिहार सरकार कब जगेगी इसका पता नहीं है। क्योंकि बिहार में अब तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इसे कोई जंगल राज नहीं कहेगा। अब यह बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि जब जब सत्ताधारी नेताओं से बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था की बात पूछी जाती है, बिहार में बढ़ते अपराध का कारण पूछा जाता है, तो तमाम सत्ताधारी नेता 2005 से पहले चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि लालू राज को याद कीजिए, लालू राज में क्या हुआ करता था। अरे भाई, लालू राज में जो हुआ करता था, अगर वो भी वही काम, वही वारदातें आपके भी राज में हुआ करेंगी, तो फिर जंगल राज में और इस राज में फर्क कहां रहा। ये तेजस्वी यादव बार बार कोट करके कहते हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव कटाक्ष करते हुए लिख रहे हैं और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि कोई इसे जंगल राज कहेगा तो खबरदार। वैसे भी प्रधानमंत्री का दौरा होना है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले भी बयानबाजियां तेज हैं, सियासत खूब हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले राजधानी पटना में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाना अपराधियों के द्वारा अपने आप में विपक्ष को एक बैठा बिठाया मुद्दा देने जैसा है। और इस पर पुलिस की सक्रियता पर सवाल इसलिए क्योंकि इतने पॉश इलाके में जहां मंत्री रहते हैं, जहां राजभवन है बगल में, जहां मुख्यमंत्री का आवास है, जहां नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, इन सबके बगल में अगर गोलीबारी की घटना हो जाती है तो फिर सवाल तो उठता है ना कि आखिर बिहार में सुरक्षित कौन है, आखिर कहां कब अपराधी किसे निशाना बना देंगे, यह कहां नहीं जा सकता है। अब ये चली है गोली या फिर चलवाई गई है। तेजस्वी यादव ने दोनों बातें लिखी हैं। उन्होंने यह भी अंदेशा जताया है कि हो सकता है कि यह गोली जो है साजिशन चलवाई गई हो, छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई हो। हालांकि यही बात कुछ कुछ सत्ता वाले लोग भी कहेंगे अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा तो, लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है, अगर इन सबसे इतर हम बात कर लेते हैं, नेताओं के बयानबाजी को छोड़ देते हैं, तो बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, आम हो या फिर खास हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस पर जब मन चाहे गोलियां बरसा रहे हैं। आपसी विवाद में भी गोलियां चल रही हैं, दुश्मनी में भी गोलियां मारी जा रही हैं और कहीं कहीं तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां देख करके तस्वीरें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह बताना पड़ता है कि बिहार में अब पूरी तरीके से अपराधी एक्टिव हो चुके हैं। चुनावी साल है और चुनाव के इस साल में ऐसा लगता है कि सरकार की फजीहत करने के लिए तमाम घटनाएं काफी हैं। नेता प्रतिपक्ष भी बार बार यही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों का बोलबाला है। बिहार में जितने भी अपराधी हैं उन्हें सरकार का या तो संरक्षण मिल रहा है या पुलिस का संरक्षण मिल रहा है और सरकार अचेतावस्था में है, सुप्त अवस्था में है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।